दोस्तों, फिर से आ गया मैं आपकी महफिल में और सुना रहा हूं एक और नई कहानी। सुनिए। चंद्रवर्मा और उसकी पत्नी सीता लक्ष्मी रामभद्रपुर के हाट से निकले और शाम तक एक नदी के पास पहुंच गए। सोचने लगे अंधेरा होने तक घर कैसे पहुंचेंगे। आसमान की तरफ देखा, पूरब की ओर से काले बादल आगे बढ़ रहे थे। नदी की तरफ देखा, नदी का प्रभाव तेज बह रहा था। आसमान पर घनी घटा छा गई। अपने गांव दुर्गागढ़ पहुंचने के लिए और 2 कोस चलना जरूरी था और तब तक मूसलाधार वर्षा होने की पूरी उम्मीद भी थी। इसलिए पति पत्नी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक पुराना सा घर है। उस घर में कोई रहता सा नजर नहीं आया। एक खिड़की को खोलकर अंदर झांक कर देखा, मकान खाली पड़ा था। इतने में बरसात शुरू होती नजर आई, इसलिए दोनों ने घर के अंदर प्रवेश किया। अपनी थैलियों के साथ चंद्रवर्मा और सीता लक्ष्मी उस पुराने मकान में घुस गए। मकान उजड़ी हालात में था और सब जगह सन्नाटा था। इतने में बरसात की बूंदों की टपटपाहट सुनाई दी। थैली से बाजार में खरीदा झाड़ू सीता लक्ष्मी ने निकाला और मकान के एक कमरे को साफ सुथरा बना दिया। इसके बाद पति पत्नी ने अपनी थैलियां कोने में रख दी और थोड़ा आराम करने के लिए दोनों लेट गए। बाहर बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ जोरदार वर्षा प्रारंभ हुई। पुराने मकान की छत में लगे खपरेल जहां तहां टूट गए थे। बरसात की पानी की बूंदें भीतर भी गिरने लगी। चंद्रवर्मा अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कमरे की खिड़की के बाहर झांककर बोला, बाहर घना अंधेरा छा गया है। अगर बारिश थम भी गई तो इस गहरे अंधेरे में रास्ता ढूंढ निकालना मुश्किल होगा। लगभग 1 घंटे बाद बरसात थम गई। मकान के चारों तरफ फैले पानी में सीमेंट को गिरगिटाहट सुनाई देने लगी। कुछ दूरी पर गीदड़ों की चिल्लाहट चल रही थी। इस कारण इस सुनसान प्रदेश में दोनों को डर महसूस होने लगा। उसी समय अचानक उनकी आंखों के सामने विचित्र प्रकाश दिखाई देने लगा। दोनों ने मारे डर के अपने आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो क्या देखते हैं, सामने प्रत्यक्ष 3 भूत खड़े हैं। भूतों को देख पति पत्नी थर थर कांपने लगे और दोनों की समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। पूरी तरह मुसीबतों में फंस गए। अब तो जो कुछ होगा उसे देखने के सिवा कोई चारा ना था। तीनों भूतों में से एक ने कहा, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। समय काटने के लिए बस हम तुम्हारे साथ घड़ी भर एक खेल खेलेंगे बस। भूतों के साथ खेल खेलने की बात सुनकर दंपति और भी भयभीत हो उठे। सारा कमरा एक विचित्र कांति से प्रकाशित हो गया था। उसी भूत ने फिर चंद्रवर्मा से कहा, तुम सावधानी से अच्छी तरह सुन लो। हम तीनों हूबहू तुम्हारी बीवी का रूप धारण करेंगे। अब तुम्हें पहचानना होगा कि हम चारों में से तुम्हारी असली पत्नी कौन सी है। फिर एक बात जान लो, तुम्हें जान का कोई धोखा नहीं है। हम बस सिर्फ खेल खेलने के लिए आए हैं। उसी समय कमरे की रोशनी गुल हो गई और सब और अंधेरा फैल गया। कुछ क्षणों के बाद फिर रोशनी आ गई। जब चंद्रवर्मा के सामने 4 युवतियां खड़ी रह गई, सभी ठीक सीता लक्ष्मी जैसी दिखाई दे रही थी। चंद्रवर्मा ने कुछ निकट जाकर देखा। उस समझना असंभव नहीं था कि उनमें से उसकी पत्नी कौन है। वह बड़ी आंख करके देखता ही रह गया। फिर एकाएक चारों ने नाचना शुरू किया। चंद्रवर्मा को आश्चर्य हो गया, उसकी पत्नी को नाचना किसने सिखाया। थोड़ी देर में वह समझ गया कि यह सब भूतों की माया है। कुछ समय बाद तीनों भूतों ने अपनी असली रूप धारण किए। जी सुनिए तो, कहती हुई सीता लक्ष्मी चंद्रवर्मा के पास आकर खड़ी हो गई। चंद्रवर्मा उसकी ओर कुछ शंका भरी दृष्टि से देखने लगा। एक भूत ठाके मार के जोर से हंसने लगा। उसने कहा, जी डरो मत, ये तुम्हारी बीवी है, कोई नहीं है। उसी भूत ने इस बार सीता लक्ष्मी से कहा, सुनो बहन, अब हम तुम्हारे पति का रूप धारण करेंगे। जब हम चारों एक साथ तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे तब तुम्हें ये पहचानना होगा कि तुम्हारा पति कौन सा है। समझी। बेचारी सीता लक्ष्मी पसीना पसीना हो गई। फिर और एक बार कमरे में अंधेरा छा गया और
कुछ ही क्षणों में फिर प्रकाश फैल गया। अब सीता लक्ष्मी के सामने अपने पति के समान स्वरूप वाले 4 पुरुष पेश आए। सीता लक्ष्मी सबकी ओर बारीक से देख रही थी कि उसके दिमाग में एक उपाय सोचा। उन चारों की तरफ देखते हुए उसने ढांढस बांध कर पूछा, जरा सुनिए तो, अभी अभी मेरे पति ने मेरे लिए गहना बनवाया है। वह गहना कौन सा है भला? अंगूठी है, नथ है, झुमके हैं या चूड़ियां? आप में से हर कोई जिस गहने का नाम लेना चाहे वह नाम अपनी हथेली पर लिखकर दिखाएंगे। मैं झट बता दूंगी मेरे पति कौन से हैं। तुम तो बड़ी अक्लमंद मालूम होती हो, हथेली पर लिखकर बताने को कह रही हो। शायद तुम्हारे पति की हथेली पर कोई जन्मजात तिलक है, उसे देखकर तुम अपने पति को पहचानना चाहती हो ना? ठीक है ना मेरी बात? एक भूत ने पूछा। यूं ही शंका क्यों करते हो? चाहो तो तुम चारों अपनी हथेलियों की जांच करो। सीता लक्ष्मी ने साहस के साथ जवाब दिया। तो तुम यह चाल सकती हो कि उस गहने का नाम केवल तुम्हारे पति को ही मालूम है? चलो मैं प्रकट हो गया हूं, अब पहचानो बाकी तीनों में से तुम्हारे पति कौन है? भूत ने फिर समस्या उपस्थित की। इसके बाद उसी भूत ने बाकी तीनों के लिए कलम और स्याही का प्रबंध करवाया। चंद्रवर्मा रूपधारी भूतों ने अपनी हथेलियों पर गहने का नाम लिख दिया। सबसे पहले भूत ने अपनी हथेली सीता लक्ष्मी के सामने रख दी, जिस पर लिखा हुआ था नथ। दूसरे की हथेली पर भी नथ ही लिखा हुआ था और तीसरी की हथेली पर भी वही नथ था। अब खिलखिलाकर हंसते हुए भूत ने प्रश्न किया, अब बता दो कि तुम्हारा पति कौन है? सीता लक्ष्मी मुस्कुराती बोली, भूतों में भी तुम लोग भले लगते हो, शायद इसलिए तुम लोग हमें परेशान किए बगैर ही शौक से हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोगों ने अपनी माया शक्ति से मेरे पति के मन पर काबू करके सबके द्वारा नथ लिखवाया। मैं तुम्हारी तारीफ करती हूं, लेकिन एक बात तुम परख नहीं पाई। वह बात कौन सी बहन? एक भूत ने पूछा। मेरे पतिदेव कुछ लिखने के पहले कागज के ऊपर ओम लिख करो, फिर बाकी सारा लिखते हैं। यह बचपन से उनकी आदत है, परंतु तुम लोगों का यह वशीकरण उस भगवान के सम्मुख सफल नहीं हो पाया। हथेली पर होम लिखा हुआ व्यक्ति मेरा पति है, यह निवेदन करते हुए सीता लक्ष्मी ने अपने पति का हाथ दिखाया। हाँ, हथेली में भगवान ओम भगवान के सामने हमारे खेल कैसे चल सकते हैं? कहते हुए तीनों भूत अदृश्य हो गए। अपनी पत्नी की बुद्धिमानी के कारण पति पत्नी भूतों से पिंड छुड़ा के चंद्रमा ने अपनी पत्नी को शहर की खूब प्रशंसा की। रात वहीं बिताकर सवेरे होते ही दोनों अपने गांव की ओर चल पड़े। तो देखा दोस्तों भूतों का खेल आपने, तो कैसा लगा? चलो जैसा भी है, अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ।